बोल रहे थे कि सर ट्रिगोनोमेट्री टेबल जिसको आप त्रिकोणमिति भी बोलते हो वो याद नहीं हो रही है। खूब ट्राई कर लिया, लिख लिख के प्रैक्टिस कर ली, खूब रगड़ लिया, खूब रट लिया, कुछ भी नहीं हो रहा। रट भी लेते हो तो 2-3 दिन याद रहती है या भूल जाते हो तुम। उसके लिए मैं क्या लेके आओ 100 ट्रिक्स विथ मेरी फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। उसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या याद करना है, कैसे क्या लिखना है, बस उसको कर लेना और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलते रहो, चलते रहो। तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल योर कॉमरेड्स, जहाँ आप होगे हमारे संग और आपके सभी डाउट्स होंगे क्लीन एकदम वॉशिंग मशीन की जैसे। और मैं हूँ द कॉमरेड्स ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। और तो हेलो गाइस, आपकी डिमांड पे मैं लेके आ चुका हूँ ट्रिगोनोमेट्री टेबल, जो ही क्लास 10th मैथ्स के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टरों में से एक है। इसके लिए मैं आपकी डिमांड पे लेके आया हूँ। ट्रिगोनोमेट्री टेबल को याद करने के लिए बच्चे बोल रहे थे कि भैया पंकज भाई ट्रिगोनोमेट्री टेबल बहुत ही टफ है, भूल जाते हैं बार बार में, खूब याद करते हैं फिर भी याद होती नहीं है। कितनी तिकड़म बैठा लो, कितनी कुछ क्या कर लो फिर भी याद नहीं हो रही है। कुछ ट्रिक लेके आओ, ऐसी ट्रिक लेके आओ कि 100% मुँह ज़बानी बोलो साइन थीटा कोस थीटा कोई भी थीटा हो आप चुटकियों में निकाल लोगे। बस मैं बताऊँ वो करना है और एक ही लाइन से पूरी ट्रिगोनोमेट्री टेबल बनाना, रटना वटना सब हो जाएगा। बस मैं बताता हूँ वो करते चलो और बस हो जाएगा काम। अब देखो साइन मैं लेके ट्रिगोनोमेट्री टेबल लेकर आ चुका हूँ। अब देखो साइन थीटा है, कोस थीटा है, यहाँ पे टेन थीटा है, कोट थीटा है, सेक थीटा है, कोसेक थीटा है। पहले मैं इसकी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा अब में देखो इसकी एक ट्रिक भी होती है, वो होती है लाला है कच्चा कच्चा। मैं तो ऐसे ही कर रखा हूँ, ये तो लाल बटा कक्का भी होती है, लाल बटा कक्का। अब लाला आया कच्चा कच्चा आम, ये लाल बटा कक्का, ये भी आप समझ सकते हो, ये लाल बटा कक्का ये भी सही है ना। तो लाल बटा कक्का एक तो ये और ये, इसको बोलते हैं साइन थीटा। कैसे हुआ कि एल से मान लो लंब है और के मान लो कर्ण है, तो ए यहाँ पे क्या हो गया आधार हो गया। तो साइन थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ट्रिक है, एल बटा के मतलब लंब बटा कर्ण हो गया, लंब बटा कर्ण हो गया। और इसी आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, लंब बटा आधार टेन हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब क्या हो जाएगा, कोट थीटा, और आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा हो जाएगा, और कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है आपको और बस ये ध्यान रखना है साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, एक बटा कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा का जस्ट उल्टा साइन थीटा होता है। बस एक बटा साइन थीटा लिख दो। और वैसे ध्यान रखना है आपको कि आपका टेन थीटा होता है, टेन थीटा में क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है एक बटा कोट थीटा, और एक बटा कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है एक बटा टेन थीटा। बस इसे ध्यान रखना है। उसी प्रकार सेक का हो जाएगा कोसेक थीटा उल्टा। बस ये क्या है आपके इक्वेशन सेट करने में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। बस और कुछ रीज़न नहीं है इसका, बस ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है बस। अब देखो पहली लाइन क्या है, बस इसको आपको पहली लाइन ही याद रखनी है। पहली लाइन ही पूरा टेबल आपको बनाने में बहुत ही हेल्प करेगी, है ना। अब देखो पहली लाइन क्या है, पहली लाइन यही है कि है ना, आपको मैं एक सॉन्ग के तरीके से बताता हूँ, या आप आपकी अपनी ट्रिक से भी याद कर सकते हो, लेकिन मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने जिस अकॉर्डिंग याद की थी, लर्न की थी इसको, शुरुआत में मुझे भी बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस बनती गई अपना आप याद हो गया होता गया, है ना। तो जैसे मेरे हिसाब से इसकी फर्स्ट लाइन हो सकती है कि एक सॉन्ग के हिसाब से याद करो। देखो 0 आधे पे रूट अंडर रूट 3/2 और 1, ये आधे पे रूट है ना, इसको 1/√2 ही बोलते हैं। अब इसका जो ये याद होगी 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, मतलब क्या इसको कैसे याद करेंगे, 0 आधे पे रूट √3/2 और 1, 0 आधे पे रूट √3/2 और 1, 0 आधे पे रूट √3/2 और 1। बस इससे पूरी टेबल बन जाएगी। अब तो क्या करो, कोस थीटा है, कोस थीटा जस्ट इसको ये वाला यहाँ पे ले आओ, साइन थीटा 90 का क्या हो जाएगा, कोस थीटा 0 के बराबर हो जाएगा, 90 थीटा 0 के बराबर हो जाएगा, 60 थीटा 30 डिग्री के बराबर होगा, 45 का समय को मर रहेगा 45 का भी क्या हो जाएगा, कोस थीटा 1 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे ले आओ पलट दो, √3/2 हो जाएगा,
ये तो 1/√2 ही होता है, इसका मान इसे ध्यान रखना। 1/√2 लिखो, ये दोनों ही एक ही है। अब 1/√2 हो गया, अब इसको यहाँ पे ले आओ तो 60 क्या बचेगा, 1/2 हो जाएगा। अब 0 डिग्री, अब देखो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री किसकी जगह ले लेगा, 0 डिग्री का। बस मैंने क्या किया है, इसको 0 डिग्री को 90 डिग्री जगह पलटा है, 60 डिग्री को 30 डिग्री जगह पलटा है और 30 डिग्री को 60 डिग्री जगह पलटा है और 45 सब में कॉमन रहेगा। अब इसका काम हो गया। अब इसकी लाइन है कि टेन थीटा में क्या होता है ना, इसकी में एक और लाइन लेके आओ। इसमें एक ट्रिक होती है कि 0 0 1/√3 1/√3 1/√3 अनंत। बस 0 1/√3 1/√3 अनंत। अब इसको क्या करना है, इसमें सेम वो बस आपको साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का मालूम होनी चाहिए और सब काम अपने आप हो जाएगा। अब इसको पलट दो, वही ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा आपका √3। एक तो देखो टेन 45 तो सब में कॉमन रहेगा। अभी कोड 45, ये भी टेन 45 का होगा, एक तो एक हो जाएगा 1/√3 और ये क्या हो जाएगा आपका 0। अब सेक थीटा का मान क्या होता है, इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, एक नहीं चमकता है। अब देखो ये अनंत है, अब ये इसकी जगह ले लेगा अनंत, ये हो जाएगा 2, ये होगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा आपके क्या 1। अब देखो मैंने कैसे किया, देखो मैंने कैसे किया ऐसे किया। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, ये चल रहा भी नहीं है, पेन भी नहीं चल रहा है, घटिया पेन। देखो ये साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। मैंने क्या किया, कोसेक थीटा उल्टा होता है तो मैं क्या 0 को उल्टा करूँ, 0 को उल्टा करूँगी तो क्या हो जाएगा, 0 को उल्टा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, 1/0। अब 0 आपके हर में कभी भी 0 हो गया ना तो उसका मान अनंत होता है, तो मैं क्या लिख दिया, अनंत हो गया भाई। अब साइन थीटा, अब देखो 1/2 को उल्टा करो तो 2 ही हो जाएगा, देखो 2 है। 1/√2 का उल्टा करो तो क्या हो जाएगा, √2/1, तो √2 मान आ गया, देखो √2 मान आ गया। अब उसी अकॉर्डिंग मैं √3/2 का उल्टा करूँ तो 1 करो नीचे में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/√3। देखो 2/√3 है प्रूफ आपके सामने। 1 का उल्टा करो, 1 का उल्टा तो आप कैसे भी करो, 1 को ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, बात एक ही एक आएगा बस। इस अकॉर्डिंग कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उल्टा सीधा ये पता होना चाहिए। अब 1 का उल्टा करो, ये क्या आएगा, देखो दोनों में कॉमन है। √3/2 का उल्टा करो तो 2/√3 आ जाएगा। 1/√2 का उल्टा करो तो 1/√2 आ जाएगा। 1/2 का उल्टा करो तो 2 आ जाएगा। 0 का उल्टा करो, 0 का उल्टा तो 0 रहेगा भैया, नहीं 0 का उल्टा तो अनंत हो जाएगा, क्योंकि 1/0 आ जाएगा तो अनंत हो जाएगा। अब देखो टेन थीटा में क्या हो जाएगा, टेन थीटा में क्या हो जाएगा, कोट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा, ये इसके उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है। अब टेन थीटा कोट थीटा क्या होगा, टेन थीटा 0 को उल्टा करो अनंत। अब इसी का उल्टा 1/√3 को उल्टा करो √3, 1/√3, बस ऐसे याद करना है। इसकी क्या है, इसकी क्या आपको सारी थीटा कोस थीटा एक ही साथ लेके चलना है। इससे क्या है, यहाँ पे उल्टा सीधा करोगे ना तो सीक्वेंस बना रहेगा। टेन थीटा कोस थीटा लेना है, उसके बाद में सेक थीटा कोसेक थीटा लेना है। अगर ऐसे उल्टा सीधा कर दिए ना तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। और देखो पहले में ना मैं भी मतलब हर 9-10 मिनट लगती थी मुझको भी, लेकिन धीरे धीरे जैसे सीक्वेंस बनता गया, लेवल होता गया, बस याद होने लग गया। और प्रैक्टिस बनाए रखनी है, डू प्रैक्टिस डू नीडनेस, और है ना नॉट टेंशन डू प्रैक्टिस रेगुलर। टेंशन नहीं लेनी है, प्रैक्टिस रेगुलर करनी है, अपने आप लर्न हो जाएगा। और एक चीज़ बताऊं, ये मेरी जो YouTube है उसकी पहली वीडियो है, फर्स्ट वीडियो ऑन YouTube YT चैनल, जो भी किस नाम से, योर कॉमरेड्स। अगर मेरी अगर मेरी मेहनत एक भी पसंद आई हो या बिल्कुल भी आपको ट्रस्ट हुआ हो कि कुछ काम आई, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू ऑल, लव यू।